Assalamu alaikum, dear students. My name is Zuhaib Dost. Today we will start our exercise 1.12. Let's start. क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या डिमांड करता है? राइट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कह रहा है इसको देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? सेट। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए एक सेट को लिखने की कितनी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में टेबुलर फॉर्म, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तीसरी सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस दे रहा है उनको कह रहा है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के दें। इसको पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 में क्या है? A13579। इनको एनालाइज अच्छी तरह से करें तो पता चल रहा है ये क्या है। ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। क्योंकि 1 3 5 7 9 अगर तो हम जाएं प्राइम की तरफ तो ये 9 जो ये प्राइम नहीं है, बाकी सारे तो प्राइम है, वो तो चल जाता, लेकिन 9 प्राइम नहीं, इसलिए हम इसको ऑड ही कहेंगे। अब आगे देखें बी क्या है। बी में 2 4 6 8 10 ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, क्योंकि ये सारे 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। नेक्स्ट अब देखें पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या है? 0 +- 1 +- 2 और आगे +- 10। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है। सी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 10। सेट ऑफ इंटीजर्स 0 to 10 की बजाय, क्योंकि हमारे पास -10 भी और +10 भी, हम इसे लिखेंगे -10 एंड सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड +10। आगे देखें डी क्या है हमारे पास? पार्ट 4 में देखिए सेट ऑफ वॉवल्स। आगे देखिए पार्ट नंबर ये आपके पास यहाँ पे जो लिखी सेट बिल्डर नोटेशन जो पार्ट 5 में दी गई है, इसमें वो क्या कह रहा है? इस नोटेशन को किस में करना है आपने चेंज? डिस्क्रिप्टिव में। एक्स बिलोंग, जबकि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस देन 100, तो इसके हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 100। इसमें मैं आपको बता दूं, जो ये इसको कहते हैं एक्स जब के एक्स। फिर ये क्या है? ये साइन है बिलोंग टू। एक्स जब के एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ये साइन एंड के लिए। एक्स जब के एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। यहाँ पे हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं 100 और लेस देन भी लिख सकते हैं। इक्वल टू तो हमने लिखा, लेस देन भी लिख सकते हैं। अब देखें एफ में क्या कह रहा है। y जबकि y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, इसमें क्या लिखेंगे? f क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या डिमांड कर रहा है? राइट टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? सेट ऑफ होल नंबर्स। टेबुलर फॉर्म डिजिट्स में होते हैं, जिस तरह 1 2 3 4। अगर 1 2 3 4 दी गई और उसको कहा जाए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन उस चीज़ की वजाहत दे देनी होती है। अब टेबुलर फॉर्म इसकी कैसे आएगी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
नेचुरल नंबर्स कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में वो टेबुलर फॉर्म कह रहा है, लफ्ज़ फुटबॉल की टेबुलर फॉर्म है, तो इसके तमाम वर्ड्स को हम अलग-अलग लिख लेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसकी टेबुलर फॉर्म भी उसी तरह है ऊपर वालों की तरह, 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 4, सेट ऑफ मॉन्थ्स स्टार्ट लेटर जे, उनकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है जो जे से स्टार्ट होते हैं। आप काउंट करते रहे मॉन्थ्स, पहले जनवरी जे से स्टार्ट होता है, फिर जून, उसके बाद जुलाई, ये 3 महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं। बाकी कोई महीना ऐसा नहीं है जो जे से स्टार्ट, और यही 3 इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 5 देखो, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A B C to Z। लास्ट पार्ट इसका देखो, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर लेस देन 30 डिविजिबल बाय 5, उनको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। वो कौन से जो 35 डिविजिबल है बट लेस देन 30 है। एक तो 5 खुद है, एक 10 है, एक 15, एक 20, एक 25। बच्चे इसमें गलती क्या कर रहे हैं, 30 भी ऐड कर देते हैं। ये चीज़ नोट करें, नंबर लेस देन 30 उसने कहा, इसलिए हम 30 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या डिमांड कर रहा है, राइट सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें हमने कौन सी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है। सबसे पहले आप इसको सेट को वही इसी तरह नाम देंगे, फिर x जबकि x, सेट बिल्डर नोटेशन का ये रूल है, आपने x जबकि x स्टार्ट में ज़रूर लिखना है। फिर जिस चीज़ से ये बिलोंग कर रहे हो उसको लिखना है, बिलोंग टू होल नंबर्स। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंड लेस देन 10, और होल नंबर्स जो हैं, लेकिन ये सारे किससे कम है, लेस देन 10 है। नेक्स्ट पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 में कह रहा है सेट ऑफ लेस देन एंड इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे आना है। पार्ट 2 में देखें, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स बी में क्या है, x जबकि x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सीधा सीधा 3, 6, 9, 12, 15। ये देखें, ये चीज़ असल में लिखी हुई क्या है, पहले इसको नोट करें। 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर लिखे हुए हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 15 से छोटे हैं, जो 3 से तकसीम हो सकते हैं और 15 से छोटे हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x जबकि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अब नेक्स्ट देखें, ABCZ, ये देखें ABC लिखी हुई, तो अब हम इसके लिए भी क्या कहेंगे, x जबकि x बिलोंग टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट पार्ट ये देखें, पार्ट 5, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। सेट ऑफ डेज ऑफ वीक ये भी सिंपली उस तरह आ जाएगा, सिर्फ ऐड एक x जबकि x को, x जबकि x सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, ये हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। f बराबर x जबकि x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स दैट इज ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 30। x की क्या खसूसियत होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे एंड लगाना है, एंड ग्रेटर देन 10 और लेस देन 30 होना चाहिए, एंड के साथ 10 भी लिखना है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चूज इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, ये चीज़ बच्चे को समटाइम परेशान करती, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या फ़र्क है। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके क्रॉसपोंडिंग डिजिट्स की ज़रूरत, जिनके डिजिट्स इक्वल हों उनको इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्वल के साथ साथ डिजिट्स हों भी सेम, क्रॉसपोंडिंग सेम होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होने सेम चाहिए। जिस तरह ये क्वेश्चन देखें, एक 5वें को पहले देख लें आप,
3, 6, 9, 12 है। 9, 3, 6, 12 डिजिट्स वही हैं लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग में इक्वल नहीं है, ये इक्वल हैं। अब इक्विलेंट वो होते हैं जिनके डिजिट जितने इसके उतने इसके हों, लेकिन सेम शर्त नहीं है। इक्वल तब होंगे जब सेम हो जाएंगे। इक्विलेंट में ये शर्त है जितने इसके उतने इसके होने ज़रूरी हैं। अब देखें A B C D ये कितने 4, 1 2 3, ये 3 है, ये इक्विलेंट नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट इक्विलेंट। अब 1 3 4 ये 4 डिजिट और ये भी 4 डिजिट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये आपस में इक्विलेंट हैं। नेक्स्ट अगला देखें पार्ट 3 में सेट ऑफ वोवल्स। ये कितने सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स कितने होते हैं A E I O U 5 और ये कितने 1 2 3 4 5, तो ये भी आपस में इक्विलेंट हुए। नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं इसमें 5 है, ये भी आपस में इक्विलेंट नहीं है। अब इक्वल की शर्त मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिजिट भी सेम होने चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग की हद नहीं है लेकिन होने सेम चाहिए, ये आपस में इक्वल हैं। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कुछ बताया है। अब A E I O ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनमें इसमें 4 है इसमें 5 है, ये तो वैसे इक्विलेंट भी नहीं है। 1 2 3 4 सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 और यहाँ भी 2 3 5 7 ही लिखे हुए, तो ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। ABCD 2 4 6 8 ये इक्वल नहीं है। इक्विलेंट ज़रूर है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हमसे उसने यहाँ पे इक्वल का पूछा, इक्विलेंट का नहीं पूछा।